गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की इस क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा था फर्स्ट पार्ट में आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास आप लोग पढ़ते हैं, आपको पढ़ना है। तो उसमें हमने स्टोन एज का एक जर्नल क्लैरिफिकेशन जो है वो आपको दिया था, उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसमें हमने निम्न पाषाण काल पढ़ा था। जो डिवीजन किया गया है उसमें हमारा सेकंड जो स्टेज आती है दैट इज मध्य पूर्व पाषाण काल अर्थात मिडिल पैलियोलिथिक एज। भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं इन उपकरणों की। द मेन टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरर्स एंड स्क्रैपर्स मेड ऑफ स्टोन। इस काल में जो हमारे उपकरण हमें प्राप्त करते हैं उसमें बोरर्स एंड स्क्रैपर्स हैं। स्क्रैपर्स की बात हमने पूर्व में भी की थी निम्न पाषाण काल में। तो वो किसके बने हुए हैं? वो भी पत्थर के बने हुए हैं। These tools have been found from different places in India that include the banks of river Narmada in Madhya Pradesh and Son Valley in Punjab। देखिए भारत के बहुत सारे भागों से, विभिन्न भागों से हमें इस मिडिल पैलियोलिथिक एज के उपकरण प्राप्त होते हैं, जिनमें मुख्यतः जो बात की जा सकती है वो है मध्य प्रदेश में और सोन वैली पंजाब में। जो दोनों ही क्षेत्र हैं वो किसी न किसी नदी के तट पर अवस्थित हैं। अब देखिए इनका जो निर्माण था वो फलक तथा ब्लेड पर, इनका जो निर्माण कार्य किया गया फलक और ब्लेड पर। उपकरण जो स्पेशली प्राप्त हुए हैं स्क्रैपर, ब्यूरिस, बेदक, स्मॉल हैंड एक्स यानी जो छोटी कुल्हाड़ियाँ हैं वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और इसके साथ साथ क्लीवर नाम का उपकरण या टूल भी हमें मध्य पूर्व पाषाण काल या मिडिल पैलियोलिथिक एज में प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से आप देखिए जो टूल्स हमें प्राप्त हुए हैं वो टूल्स बड़ी संख्या में हैं। कोर, फ्लैग और ब्लेड वो बहुत भारी संख्या में, जब खुदाई कार्य यहाँ किया गया तो हमें बहुत भारी संख्या में कोर, फ्लैग और ब्लेड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब इन टूल्स का निर्माण करते समय मध्य पूर्व पाषाण काल का मानव क्या इस्तेमाल करता था? इन टूल्स के निर्माण में क्वार्ट्जाइट पत्थर, ये मुख्य पत्थर है। ये आप देखिएगा जो निम्न हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज था उसमें भी जो टूल्स बनाते थे वो क्वार्ट्जाइट नामक स्टोन से बनते थे। इसके साथ साथ आप देखिएगा चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट आदि मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग भी इस युग में मानव करने लगा था। चर्ट, जैस्पर एंड फ्लिंट ये बहुत ही वैल्यूएबल स्टोन्स थे जिनका प्रयोग मानव इस टूल मेकिंग में करता था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल में ये जो टूल्स हमें प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन सी साइट्स से हमें प्राप्त हुए हैं, कौन सी ऐसे भारत के महत्वपूर्ण भाग हैं, कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो हमें मिडिल पैलियोलिथिक एज के टूल्स के संबंध में अधिकाधिक प्राप्ति के लिए जानी जाती हैं। अब उनमें आप देखिए जो महाराष्ट्र है हमारा प्रमुख स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा। अब आप देखिए इन सारे नामों को हम देखते हैं उससे हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस समय मानव जो है वो अपने विकास के नए दौर में था और विभिन्न स्थानों पर अपने आप को वह अवस्थित कर चुका था। भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो मध्य पूर्व पाषाण काल तक इस मानव के द्वारा
अपना अधिकार कर चुका था। आप महाराष्ट्र में आप देखिए कौन से ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से हमें मिडिल पैलेलिथिक एज से संबंधित टूल्स प्राप्त हुए हैं। नेपासा, सिंहभूमि व पलामू का जो क्षेत्र है वो बिहार में है और यहाँ से हमें इसके टूल्स प्राप्त हुए हैं। चकिया, वाराणसी आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में है वाराणसी। सिंगरौली बेसिन, ये सिंगरौली बेसिन जो है मिर्ज़ापुर में है। बेलन घाटी इलाहाबाद। देन मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अधिकांश से आप देखिए जो मानव था वो गुफाओं में या कंदराओं में या किसी घने वृक्ष की शाखाओं में प्रारंभ में निवास करता था अपने आप को सुरक्षित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सोन घाटी, ये दोनों चीजें जो है या स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में है। राजस्थान भी प्रारंभ की जितनी सभ्यताएं, आप लोग इसको जो हमारा सेकंड पार्ट है फर्स्ट ईयर में राजस्थान हिस्ट्री, उसमें भी आपको ये पाषाण युग आदि जो है पढ़ने होंगे, तो थोड़ा ध्यान आप यहाँ से भी देखिए। राजस्थान भी अछूता नहीं रहा था इस प्रारंभिक सभ्यताओं से और राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर भी इस युग की सभ्यताओं का विकास हो चुका था या ये सभ्यताएं विस्तारित हो चुकी थी। इसमें आप देखिएगा बागन, बैराज, कादमली घाटियां, ये राजस्थान में इस युग के मानव की विकसित अवस्था को इंगित करते हैं। गुजरात में सौराष्ट्र का पूरा क्षेत्र जो है वहां पर हमें मिडिल पैलेलिथिक एज के बड़ी संख्या में स्टोन टूल्स प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ हिमाचल में व्यास बाणगंगा तथा सिरसा घाटियों से हमें मिडिल पैलेलिथिक एज के स्टोन टूल्स प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करते हैं अब हमारा लोअर पैलेलिथिक एज, देन मिडिल पैलेलिथिक एज और अब हम बात करते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल की। उच्च पूर्व पाषाण काल संभवतः पहले दोनों जो स्थितियां हैं उनसे कहीं अधिक विकसित अवस्था तक यहाँ मानव पहुंच चुका था। इस अपर पैलेलिथिक एज में आप देखिए दिस इज द फाइनल फेज ऑफ द आइस एज। ये हिम युग का फाइनल फेज इस पीरियड को माना जाता है और ड्यूरिंग दिस एज द क्लाइमेट चेंज ड्रामेटिकली। जो जलवायु थी वो परिवर्तित हो गई थी। फ्रॉम कोल्ड इट बिकेम वार्म, अर्थात अभी तक जो बहुत अधिक ठंडा महसूस किया जाता था, जो ठंड थी अब वो थोड़ी गर्म जलवायु में परिवर्तित हो रही थी। द टूल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस ड्यूरिंग दिस एज वर ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स। इस एज में ये जो फाइनल फेज ऑफ आइस एज था, इसमें जो महत्वपूर्ण उपकरण मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था वो महत्वपूर्ण उपकरण था ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स। अब ब्लेड क्या है आप देखिए, ब्लेड को हम जनरली ये लेते हैं कि हमारे घर में भी ये डेली यूज में आने वाला एक उपकरण हम इससे कह सकते हैं, एक साधन हम इससे कह सकते हैं। अब ये ब्लेड होते क्या थे उसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। पतले व सकरे आकार वाला वह पाषाण फलक जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं। अब देखिए हम जो वर्तमान में जिस ब्लेड की बात करते हैं, यदि उस ब्लेड की कंपेयर इससे की जाए तो काफी अंतर आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्लेड था वो संभवतः हम पाषाण युग की बात कर रहे हैं, तो पाषाण युग में लोहा या अन्य किसी प्रकार की धातु से मनुष्य ऑलमोस्ट अनभिज्ञ था और इसीलिए यहाँ जो ब्लेड है वो वर्तमान में यूज में आने वाली ब्लेड से काफी डिफरेंट है। तो ब्लेड पतले और सकरे आकार वाला पाषाण फलक था जिसके दोनों किनारे समानांतर होते थे तथा जो लंबाई में चौड़ाई से दुगना होता था। अर्थात यदि उसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो लंबाई उसकी कितनी होगी 4।
जस्ट दुगना। तो इसकी शेप जो है वो किस प्रकार से बन जाएगी, जब लंबाई और चौड़ाई में अंतर पाया जाता है तो वो रेक्टेंगल की शेप प्राप्त करता है, अर्थात आयत की आकार के ये ब्लेड्स बनाए जाते थे। वर्तमान में भी जो हमारे ब्लेड्स हैं वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं, और यहाँ पर भी जो ब्लेड बनते थे वो रेक्टेंगल शेप उनको दिया गया था। यूरोप तथा पश्चिम एशिया की भांति भारत में भी उच्च पूर्व पाषाण काल का अस्तित्व था। अब वो हम कैसे कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया की भांति भारत में भी अपर पैलियोलिथिक एज का अस्तित्व था। निश्चित रूप से भारत के विभिन्न भागों से यदि हमें इस एज के टूल्स प्राप्त करते हैं तो वो इस बात को शो करते हैं कि यूरोप और पश्चिम एशिया की भांति भारत में भी इस एज का अस्तित्व था। अब कौन कौन सी ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो भारत में इस बात को सिद्ध करती हैं कि ये इस युग की सभ्यताएं हमारे यहाँ भी विद्यमान थी। आप देखिए, बेलन तथा सोन घाटी। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं बेलन और सोन घाटी जो यूपी में है, हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, और इस राज्य से अपर पैलियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स हमें प्राप्त होते हैं। देन सिंहभूमि बिहार में, जोगदहा, भीमबेटका, बबूरी, रामपुर एंड बाघोर, ये एमपी या मध्य प्रदेश के वो महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहां से हमें अपर पैलियोलिथिक एज के ये टूल्स प्राप्त होते हैं। देन पटने, भदने तथा इनाम गांव, ये महाराष्ट्र की साइट्स हैं जहां से हमें ये टूल्स प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेणीगुंता, बेमुला, करनूल गुफाएं, ये हमें आंध्र प्रदेश से प्राप्त होती हैं। अब देखिए, पहले भी एमपी में जैसे भीमबेटका ये गुफाएं हैं, और अब हम ये करनूल की गुफाएं जो आंध्र प्रदेश में हैं, इन गुफाओं को लेकर के बार बार मैं आपको पुनः इस चीज को दोहराती हूँ कि आरंभिक मानव यहाँ तक संभवतः गुफाओं को ही अपना निवास स्थान बनाए रखा था, और यही कारण है कि यहाँ पर मनुष्य के जो अवशेष हैं उसके द्वारा यूज किए गए जो टूल्स हैं वो हमें इन गुफाओं से भी प्राप्त होते हैं। तो मध्य प्रदेश में करनूल की गुफाएं जो हैं वहां से रेणीगुंता और बेमुला से हमें टूल्स प्राप्त हुए हैं। फिर शोरापुर और दोआब कर्नाटक, ये साइट्स हमें कर्नाटक से प्राप्त हुई हैं। विसदी गुजरात और बूढ़ा पुष्कर राजस्थान, ये महत्वपूर्ण साइट्स हैं जो हमें इस काल के मानव के टूल्स के प्राप्ति के प्रमुख स्थलों के रूप में जानी जाती हैं। अब इस अपर पैलियोलिथिक एज में जो मुख्य उपकरण मनुष्य के द्वारा बनाए गए थे जिनकी प्राप्ति हमें होती है वो है ब्लेड, और अन्य इम्पोर्टेंट टूल्स के रूप में स्क्रेपर, बेधक और छिद्रक। अब ये देखिए, स्क्रेपर जो था ये महत्वपूर्ण टूल्स है। अब बार बार देखिए इसका नाम आ रहा है। संभवतः मनुष्य जो अपना शिकार करता था उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता था। बेधक और छिद्रक निश्चित रूप से छेद करने के काम में आते होंगे। अस्थि मज्जा निकालने संबंधी कार्य जो पशुओं का किया जाता था उसके लिए स्क्रेपर का यूज किया जाता होगा। अब निर्माण कार्य किन चीजों से किया जाता था, यानी टूल्स कैसे बनाए जाते थे, क्या क्या यूज उसमें होता था, उसके लिए देखिए आप चर्ट, जेस्पर एंड फ्लिंट, ये पुनः एक बार आप ये आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये वैल्यूएबल स्टोन्स थे, चर्ट, जेस्पर एंड फ्लिंट, जो मिडिल एज में भी यूज किए गए। इनके द्वारा मनुष्य अपना ये निर्माण कार्य करता था टूल्स का, जिससे वो क्या बनाता था, स्क्रेपर, छिद्रक, भेदक, और ये तीनों जो हैं उपकरण या टूल्स वो बड़े धारदार हुआ करते थे। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है,
इस युग में यानी अपर पैलियोलिथिक एज में हड्डियों से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यानी अब मनुष्य पत्थर के साथ साथ हड्डियों का प्रयोग भी करने लगा था। एंड ये जो बोन्स हैं वो जनरली किसकी होती थी? मनुष्य जिन पशुओं को मार करके अपना भोजन बनाता था उसने धीरे धीरे उन मृत पशुओं की हड्डियों से अपने टूल्स बनाना प्रारंभ कर दिया था। अब ये टूल्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? आप देखिए, इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है कि यहाँ बोन्स का यूज भी किया जाने लगा था स्टोन्स के साथ साथ। तो वो प्लेस कौन सा है? दैट इज इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से मिली हुई अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति इसी काल की है। अस्थि निर्मित इन द सेंस हड्डियों से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति हमें लोहदा नाले से मिली है, जो इलाहाबाद की बेलन घाटी में स्थित है। वो इस बात को सिद्ध करती है कि इस समय मनुष्य पत्थर के साथ साथ हड्डियों का प्रयोग भी टूल्स निर्माण में करने लगा था। उम्मीद है आप लोगों को इन पॉइंट्स के माध्यम से समझ में आया होगा। ये पॉइंट, ये टॉपिक हमारा आज इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास में पुनः आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।